जय श्री कृष्ण दोस्तों। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है पुत्रदा एकादशी, जिसे बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल 2025 की अंतिम एकादशी है ये पौष पुत्रदा एकादशी। और इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण ये असमंजस संशय बना हुआ है कि एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए और व्रत का पारण किस दिन करना चाहिए। आइए जानते हैं साल 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी की सही तिथि और व्रत पारण और मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे। तो ऐसे में एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, तो देखिए 30 दिसंबर 2025 को पूरे दिन की एकादशी है, पूरे दिन और रात्रि की एकादशी। लेकिन एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 30 दिसंबर को 7:50 पर, जो कि सूर्योदय के बाद होगा। तो तब तक दशमी तिथि रहेगी। तो ऐसे में 30 दिसंबर को जो एकादशी है दशमी विद्या एकादशी है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है। और 31 दिसंबर को जो एकादशी है सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी रहेगी, मतलब सुबह 5 बजे तक एकादशी है। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी होती है तो उस एकादशी को श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब पूरे दिन की द्वादशी है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर एकादशी आपको मिल रही है तो आप इस एकादशी को कर सकते हैं। और यह एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी है, तो इसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तो ऐसे में 31 दिसंबर को एकादशी का व्रत करना सबसे श्रेष्ठ होगा। बाकी देखिए कई स्थानों पर ऐसा है, यानी कई लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग परंपराओं से जुड़े हैं। तो ऐसे में 30 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा और इस बार 31 दिसंबर को भी एकादशी व्रत धारण करेंगे। तो मतलब जो एकादशी का व्रत है 2 दिन के लिए माना जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस दिन एकादशी का व्रत धारण करना है। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, इस बार 2 दिनों का व्रत है। तो अगर आप 30 दिसंबर को एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपके लिए व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है 31 दिसंबर 2025 को दोपहर में 1:26 से लेकर दोपहर 3:31 तक। सुबह व्रत का पारण आप नहीं कर सकते 31 को, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है और हरिवासर द्वादशी तिथि का लगभग 5 से 6 घंटे का जो प्रारंभिक समय होता है उसे कहा जाता है। तो व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। दोपहर में ही 31 दिसंबर को आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत कर रहे हैं 31 दिसंबर को, उन्हें व्रत का पारण करना है 1 जनवरी यानी 2026 को। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे और इसका समापन हो रहा है 1 जनवरी 2026 को सुबह 1:48 पर। तो ऐसे में जो भक्त 31 दिसंबर को व्रत धारण करेंगे उन्हें व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि में 1 जनवरी 2026 को करना है। सुबह सूर्योदय के बाद सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:18 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो साल 2025 की अंतिम एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी है। तो इस व्रत को धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और आने वाले वर्ष के सुखमय होने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए। पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए भी आने वाली वीडियो को जरूर से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।